रदरफोर्ड चला गया और लिविंगस्टन चला गया हमारा, और काफ़ी प्रॉब्लम है। टॉम कैटमोर चला गया, और आपको पता है कि प्लेयर्स आना कितने मुश्किल है, तो बड़ी प्रॉब्लम रही है इस बार प्लेयरों को। अस्सलाम वालेकुम। आज दो मैच खेले गए और अभी जैसे मैच ख़त्म हुआ, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बुरा टाइम चल रहा है। उनके प्लेयर्स एक तो वापस चले गए हैं, फिर जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी इंजर्ड हैं, थोड़ा रेस्ट दिया है, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है ना खेलने की वजह से। तो काफ़ी मुश्किल में टीम लग रही थी, फिर भी उन्होंने जो बेंच पे बैठे हुए थे उनको चांस दिया। और विकेट भी आपको पता है कि पहले मैच में कैसी पिच थी, इतना इजी नहीं था बैट्समैनों के लिए, मुश्किल हो रही थी, शॉट्स वो लग नहीं रहे थे। इस मैच में भी ऐसे ही लगा। और इस्लामाबाद ने जैसे टॉस जीत के बैटिंग की या 4 से 5 चेंजिंग की उन्होंने, कल जो मैच खेला गया था 105 रन्स बनाए हैं पूरे 20 ओवर्स खेल के। उसमें से भी आपको क्या नाम है, जो रन्स किए हैं, नासिर नवाज खेला है, मोहम्मद हुरैरा खेला है, अमर्जिंग प्लेयर था। और लियम डॉसन ने सिर्फ 22 रन्स बनाए हैं, अच्छा खेल रहा था, अनलकी रहा, फाइन लेग पे आउट हो गया। उसके अलावा कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था, आजम, दानिश, आसिफ अली और जफ़र गो। और फिर 26 रन्स मोहम्मद मूसा ने बनाए हैं, जिसकी वजह से 107 रन्स बने हैं, नहीं तो ऐसे 105 रन्स बनने हैं। ऐसे लग रहा था कि ये 70-80 रन्स बना सकेंगे। तो एक एवरेज सा मैच लगा ये पीएसएल का। जैसे मैचेस चल रहे थे हाई स्कोरिंग, वैसा मैच और ऐसी फाइट नहीं नज़र आई, क्योंकि उनका मेन बैट्समैन, मेन बॉलर्स, फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कुछ चले गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम को प्रॉब्लम हो रही है। तो वही प्लेऑफ में तो क्वालिफाई कर गए हैं। लेट्स सी प्लेऑफ में कौन से प्लेयर्स खेलते हैं, कौन से आए हैं, कौन से नहीं आए, लेकिन प्रॉब्लम रही है राउंड मैचेस में। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान ने जैसे क्रिकेट खेली है पूरी पीएसएल में, और सेकंड लेग अबू धाबी से शुरू हुए हैं लास्ट ईयर, जैसे वो खेले हैं अभी तक वही परफॉर्मेंस रिपीट करते जा रहे हैं, हर मैच को बड़ा ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं। आज भी जैसे बॉलिंग हुई है, आसिफ अफरीदी क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करा, हम डोमेस्टिक में भी देख रहे हैं। 21 रन दे के 2 विकेटें ली हैं, और 2 विकेटें ली हैं। इमरान ताहिर ने 4 ओवरों में 8 रन दे के 2 विकेटें, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और टीम डेविड ने भी बॉलिंग की है आज दूसरे मैच में, 4 रन दिए, 1 विकेट ली है। बाकी तो शाहनवाज धानी 3 ओवर 19 से 1 विकेटें, और 105 रन में क्या रन्स कर सकते हैं। और जैसे ही स्टार्ट करने आए हैं, चेस करने आए हैं, इतना इजी नहीं था। इन फॉर्म बैट्समैन शान मसूद स्टंप हो गया लियम डॉसन से, और उसके बाद फिर मोहम्मद रजवान खेलता रहा। विकेट ऐसी उसके मतलब की थी, स्ट्राइक रोटेट करता गया, ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है। 51 रन बनाए हैं, क्या ज़बरदस्त फॉर्म है उसकी। 42 बॉलों पे 1 छक्का 2 चौके। और अजमत खेला 4, फिर खुशदिल शाह को प्रमोट किया, बैटिंग फॉर्म उसकी आई, लंबा खेले, 2 रन बनाए हैं। टीम डेविड ने 17 रन बनाए हैं। डेविड विली को बैटिंग करवाई है, रैली रोसो नहीं आया क्योंकि वो हर मैच में बैटिंग कर रहा था, 28 रन बनाए हैं। और बॉलिंग में इस्लामाबाद की तरफ से लियम डॉसन ने जैसे बॉलिंग किया, बड़ी ज़बरदस्त की है, 3 विकेटें ली हैं। और जाहिद महमूद पहला मैच पीएसएल रिप्लेसमेंट पे आया, 20 रन दे के 1 विकेट। स्पिनर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त पिच थी, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया इस्लामाबाद के बॉलर स्पिनर्स ने और मुल्तान सुल्तान की टीम ने। और अच्छी जीत और अच्छी क्रिकेट मुल्तान सुल्तान खेला है। अब कल मैच लाहौर का और हमारा पेशावर ज़ल्मी का, उसके बाद प्लेऑफ शुरू हो जाएंगे, तो उसमें देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कैसे टीमें अपनी तैयार होती हैं। इस्लामाबाद भी है, हमारे प्लेयर्स कई चले गए हैं, रदरफोर्ड चला गया और लिविंगस्टन चला गया हमारा, और काफ़ी प्रॉब्लम है, टॉम कैटमोर चला गया। और आपको पता है कि प्लेयर्स आना कितने मुश्किल है, तो बड़ी प्रॉब्लम रही है इस बार प्लेयरों को। तो नेक्स्ट टाइम मेरी रिक्वेस्ट यही है पीसीबी से कि प्लेयर्स आएँ। अगर कोविड के आपको पता है हालात ऐसे हैं, अगर ऐसे चलते गए तो फिर ऐसे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे कि उनको होम सिकनेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बबल में रहना। सब एज ए प्रोफेशनल हम लोग भी हैं, और हम लोग
रह रहे हैं, बाकी दूसरे प्रोफेशनल आए हैं वो रह रहे हैं। इमरान ताहिर की मिसाल है, जेसन रॉय की है, विंस की है, फिल सोल्ट की है। लाहौर कलंदर के जितने प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनल होते हैं वो ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें सामने रखे फिर साइन करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि अल्लाह ना कोई ऐसी एमरजेंसी या इंजरी हो ऐसी जिसकी वजह से उनको जाना पड़े, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सामने रखे साइन करवाएं और ड्राफ्टिंग में नाम फिर ही डालें कि जो पूरा पीएसएल खेले। ऐसे टीमें कितनी स्ट्रगल करती हैं वो हमने देखी है, हमारी टीम भी करी है, इस्लामाबाद की भी करी है। तो ये चीज़ें टीमों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी मेरे ख्याल से पीसीबी को। नेक्स्ट जो पीएसएल होगी, ड्राफ्टिंग होगी, उसमें ये सारी चीज़ें सामने रख के देखनी पड़ेगी। फिर ऐसे प्लेयर्स बिल्कुल ना अलाउ करें जैसे जेम्स फॉकनर ने की है, और ऐसे प्लेयरों को तो मेरे ख्याल से किसी लीग में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी बड़ा नुकसान होता है, टीमों को रेपुटेशन ख़राब होती है। तो ये सामने रखे फिर ही देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान जो मैच खेला गया, बड़ा अच्छा मैच खेला गया। लग रहा था कि कोयटा इंटेंट डालेगी, बड़ा स्कोर करेगी, चांस लेगी क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ में, लेकिन विकेट ने ऐसी इजाज़त नहीं दी। और कोयटा की टीम की तरफ से जैसे जेसन रॉय ने कंटिन्यू इस पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है उसने। मुश्किल पिच थी आज, मैं समझ रहा हूँ लाहौर में जितने मैचेस हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल पिच थी बैट्समैनों के लिए, लेकिन पूरे 20 ओवर्स वो खेला और 62 रन्स बनाए हैं। क्या ज़बरदस्त उसने बैटिंग की है, अपना करैक्टर और एक जो ट्रू प्रोफेशनल होता है ना वो चीज़ दिखाई है जेसन रॉय ने। जैसे लास्ट ओवर में मैच जीते हुए थे, जैसे उसने कैच की डाइव की है, इंजरी होने के चांसेस भी है, लेकिन प्रोफेशनल अपना पूरा काम करते हैं। जैसे जेसन रॉय ने कोयटा के लिए काम किया, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्सें खेली हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 82 रन्स बनाए आज भी और 29 रन्स बनाए जेम्स विंस ने, 21 रन्स बनाए इफ्तिखार ने, उमर भी आउट हो गया। और उसके बाद फिर स्कोर 166 रन उस पिच के मुताबिक बड़ा ज़बरदस्त टोटल बनाया और 4 विकेटें सिर्फ गिरी हैं। बॉलिंग में जैसे कराची की तरफ से अगेन इमाद वसीम ने जैसे 27 रन बनाए, 1 विकेट ली है। मीर हमजा लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, 1 विकेट। उस्मान शनवारी 33 रन से एक विकेट ली है, 1 विकेट ली है। लुइस ग्रेगरी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। कराची किंग ने इतना बड़ा टोटल नहीं करने दिया, मेरे ख्याल से 150 के अंदर अंदर रखते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन ओपनिंग अच्छी रही है कराची किंग की तरफ से। 87 रन की पार्टनरशिप लगी है, लेकिन मैच नहीं जितवा सके। जैसे जो क्लार्क 52 रन बनाए हैं उसने और बाबर आजम ने 36 रन बनाए। इन दोनों में से जितना लंबा जाता उतना अच्छा होना था, मैच जितवाना बड़ा ज़रूरी था। 36 रन बनाए हैं, फिर शर्जील 16, उसके बाद तो कोई बैट्समैन रन्स कर नहीं सका, कोई पार्टनरशिप नहीं लग सकी। फिर पूरे ओवर्स खेल के 143 रन्स बनाए हैं और ऐसे कोयटा मैच जीती है और रन रेट की वजह से मेरे ख्याल से क्वालिफाई नहीं कर सकी प्लेऑफ में, जैसी टीम थी उनकी। और बॉलिंग में अगेन नसीम शाह का बड़ा अच्छा पीएसएल गया, 2 विकेटें ली हैं। खुरम शहजाद ने 4 विकेटें ली हैं, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें 4 की 4 बोल्ड की हैं उसने। और मेन बैट्समैन प्लेयर ऑफ द मैच डिज़र्व करता है, यंग प्लेयर, और बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है और एक मैच्योरिटी नज़र आई है। और दोनों टीमों का प्ले ऑफ में तो पहुंच नहीं सके, लेकिन कोशिश की है क्रिकेट खेलने के लिए। कराची किंग ने जैसे क्रिकेट खेली है, 10 में से 9 मैच जीते हैं, 1 मैच जीते हैं, नहीं तो लाहौर के खिलाफ ना जीते तो शायद 10 के 10 मैच हार जाते। जैसी टीम थी वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई, कोयटा की जैसी टीम थी वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई। लेकिन यह है कि आज का मैच जैसे खेले हैं, जैसे जेसन रॉय की एटीट्यूड था क्रिकेट में, पीएसएल में, बैटिंग में, वो एटीट्यूड हमारे लड़कों में होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, जैसे जेसन रॉय ने दिखाई। ज़बरदस्त विक्ट्री मिली है और अच्छी क्रिकेट खेले हैं और ये मिलनी बड़ी ज़रूरी थी। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान जो तीसरा T20 मैच खेला गया। इंडिया ने बैटिंग की है, वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के बैटिंग करवाई है, 184 रन्स बनाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। लास्ट 10 ओवर्स में मेरे ख्याल से 100+ रन्स किए हैं इंडिया ने। सूर्या कुमार यादव की शानदार बैटिंग, फिर
वेंकटे अय्यर ने जैसे बैटिंग की है 35 रन्स बनाए हैं, फिर ईशान किशन ने भी 35 रन्स बनाए हैं और एक बड़ा टोटल बनाया। और जैसे अर्ली पहले 10 ओवर्स में रन्स नहीं हो रहे थे, आउट भी हो गए थे, लग रहा था कि 150 160 बनाएंगे, लेकिन क्या ज़बरदस्त सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है। उसके बाद फिर श्रेय अय्यर खेला, विराट कोहली नहीं खेला था, 25 रन्स बनाए हैं। और ऐसे बॉलिंग में जैसे शेफर्ड ने 50 रन्स दे के एक विकेट ली है, जेसन होल्डर ने एक विकेट ली है। वो खेला 4 ओवर 30 रन से एक विकेट। और बाकी तो कोई बॉलर ऐसा नहीं था जो जल्दी आउट कर सके, जैसे पहले 2 आउट कर लिए थे, उसके बाद फिर रन्स होने शुरू हुए हैं तो रुके ही नहीं है। ब्रैंडन किंग नहीं खेला, शे होप खेला, 8 रन्स बनाए हैं। कायर मर 6 रन्स बनाए हैं। निकलस पूरम ने अगेन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, 61 रन्स बनाए हैं। रोमन पावल ने 25 रन्स बनाए हैं। पोलार्ड 5, बड़ी एवरेज सीरीज़ गई है। और कप्तान को हमेशा फ्रंट पे लीड करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से पोलार्ड ने अपना एक नंबर रखा होगा, बस जब स्पिनर्स आ जाएं तो उस वक्त रन्स कर लें, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। और 29 रन्स बनाए हैं शेफर्ड ने। और पूरी टीम वेस्ट इंडीज़ की 167 रन्स बना सकी है। बॉलिंग में दीपक चाहर, उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और इंजर्ड भी हो गया 1.5 बॉलों पे, जैसे उसने दूसरी विकेट कोर्ट भी एंड करवाया शे होप को, और अगली बॉल ही वो कर नहीं सका। और खान खेला 42 रन्स दिए हैं। और वेंकटे अय्यर ने 2.1 बॉल की हैं, 2 विकेटें ली हैं। और शार्दुल ठाकुर ने 33 रन दे के 2 विकेटें ली हैं। और पटेल अगेन 3 विकेटें ली हैं 22 रन दे के, और अच्छी विक्ट्री मिली है इंडियन टीम को। 3-0 से जीते हैं, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या, नए लड़कों के साथ, नए प्लेयरों के साथ, तो अच्छी क्रिकेट और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यही चीज़ वो मेरे ख्याल से उनके काम आती है कि प्लेयर्स मिलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। वेस्ट इंडियन टीम और वेस्ट इंडीज़ की मजबूत टीम T20 की कही जाती है, उनसे जीते हैं और अपने विदाउट सीनियर प्लेयरों के अलावा खेल रहे हैं। इट्स मीन के अच्छी कैप्टनसी और अच्छी परफॉर्मेंस रही है।